ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಏರ್ಬೇಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಥೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಏರ್ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇನೆ ಪಾಕ್ ಸೇನೆಯನ್ನ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದೆ. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಜಯಘೋಷ. ಇದು ಕೇವಲ ಜಯಘೋಷವಲ್ಲ, ಇದು ಆತ್ಮಗೌರವದ ಘೋಷಣೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ನ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇದನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕಿ ಜಯಘೋಷ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಘೋಷ. ಹಲವು ದಶಕದವರೆಗೂ ಭಾರತದ ಪರಾಕ್ರಮ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ. ಕದನ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇತ್ತು. ಭಾರತದ ಏರ್ಬೇಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅದೇ ಏರ್ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. जयघोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी है। भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। इस जयघोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी है। भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया। सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। दुश्मन हक्का बक्का रह गया, उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर टेरर हेडक्वार्टर्स को हिट करने का था, आतंकियों को हिट करने का था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने यात्री विमानों को सामने करके जो साजिश की रची, मैं कल्पना कर सकता हूं वो पल कितना कठिन होगा जब सिविलियन एयरक्राफ्ट दिख रहा है। आपने बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से सिविलियन एयरक्राफ्ट को नुकसान किए बिना कमाल करके दिखाया, उसका जवाब दे दिया आपने। दुस्साहस
दोनों की हार हुई है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। अपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। दिखलाया चालों में, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर लिखी गई है, लेकिन ये पंक्तियां आज के आधुनिक भारतीय हथियारों पर भी फिट बैठती है। ऑपरेशन सिंदूर से आपने देश का आत्मबल बढ़ाया है, एकता के सूत्र में बांधा है और आपने भारत की सीमाओं की रक्षा की है, भारत के स्वाभिमान को नई ऊंचाई दी है। सिंदूर कोई सामान्य, ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया, तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा। सिंदूर कोई सामान्य, आपके दर्शन करने के लिए जब वीरों के पैर
धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। आज से अनेक दशक बाद भी भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी। सबसे प्रमुख अध्याय ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.